Hi, I'm Dr. Archana Pathak. I'm a director in Obs and Gynae at CK Birla Hospital, West Punjabibad. आज हम प्रेगनेंसी में स्टमक पेन के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टमक पेन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ हार्मलेस पेन. It can be a mild pain which generally if it goes away with rest, it can go away once you are changing your position or once you pass flatus or motion and it goes away, या फिर आपका रेस्ट के बाद वो पेन ठीक हो जाए, तो that means this pain is harmless pain. But sometimes this pain can be severe, excruciating. In these kind of scenario, and it can be associated with some kind of warning signs and symptoms. Those are the things which you should take seriously and consult your doctor on time. So अगर आपका पेन ऐसा है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई और आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो गई और उसके बाद आपको बहुत पेन हो रहा है, आप मोशन नहीं पास कर पा रहे हैं, इट कुड बी अ साइन, वार्निंग साइन फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. जब आपकी प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पे इम्प्लांट नहीं होती है और वो ट्यूब में इम्प्लांटेड होती है, तो ये कंडीशन सीरियस है. क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी ट्यूब में रप्चर हो जाती है तो आपको प्लेट में ब्लड कलेक्शन हो सकता है और आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. तो ऐसी कंडीशन में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है. समटाइम्स अर्ली प्रेगनेंसी कंफर्मेशन एंड इट इज एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग एंड पेन, इट कुड बी अ साइन ऑफ अर्ली मिसकैरेज ऑल्सो. सो ये भी आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है. Then there are certain conditions like surgical emergencies, like आपकी प्रेगनेंसी अपेंडिसाइटिस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, या फिर सिंपल थिंग्स लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैन लीड टू, या फिर अगर आपकी किडनी में स्टोन्स थे जो अब आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत कर सकते हैं, तो आपको मोस्टली फ्लैंक पेन होता है जिसमें कि पेशेंट को पेन होगा बैक से आता हुआ जो आगे की तरफ आएगा. दीज आर सर्टेन वार्निंग साइंस जो आपको बताएंगे कि ये पेन आपका नॉर्मल पेन नहीं है जो आपका रेस्ट या और चीज़ों को करने से चला जाएगा. ऑल्सो इन कंडीशंस लाइक प्री-एक्लैम्पशिया जिसमें मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें भी आपको कई बार बहुत ही सीवियर पेन होता है जो कि आपके रिब केज के नीचे वाले एरिया में होता है. ऐसा दर्द जो आपका ठीक नहीं हो रहा है और इनफैक्ट जिसमें आपको यूट्रस बहुत ही हार्ड फील होता है, सो दैट कंडीशन कुड बी अ साइन ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा अपनी जगह से हिल जाता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है आपको. और ये बहुत सीरियस कंडीशन है जिसमें मदर और बेबी दोनों को ही नुकसान हो सकता है. सो आप किसी भी तरह के स्टमक पेन को तब तक इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि वो बहुत माइल्ड हो और वो आपके कुछ होम रेमेडी से ठीक हो रहा है ना. पर ऐसा पेन जो आपका ठीक नहीं हो रहा है और बार बार हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. धन्यवाद.